यार भाई लोगों पीछे आ जाओ, रोड नहीं ब्लॉक करनी, इधर आ जाओ। इसके तहत शहर भर में रेस्टोरेंट्स और होटल की शाम 4 बजे बंदिश के खिलाफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और इस हवाले से गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड पर रेस्टोरेंट मालकान और मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो है वो नारेबाजी कर रही है, एहतजाज कर रही है। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, वाशी कत्ल, कमाने दो, गरीब को, गरीब को, कमाने दो, रोजगार के कातलों। अच्छा जी, हमारे साथ ये एक एम्प्लॉय रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के, इनसे बात करते हैं कि क्या इनके लिए क्या मुश्किलात होंगी अगर रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए और ये अगर 1 महीने तक अगर ये जाते हैं तो आप क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो गया सर जी, बिल बिजली के इतने हैं और कमरे का किराया, ये सब तो खर्चे कैसे हम अफोर्ड करेंगे? देखिए अगर रेस्टोरेंट बंद हो गए बच्चे तो हैं डेली हमारे बेसिस पे आपका छोटे मसला हो छोटे, जाएगा। उनका क्या, हमारे लिए तो बहुत ही सर जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर किराए पे है, घर किराए पे सर जी, बिजली का कितना बिल आता है? बिल सर जी 7-8 हज़ार आता है और सैलरी पता नहीं चलता सर जी इधर, और ये ऊपर से ये इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। इस तरह चलता है 10-15 दिन तो हम तो मर जाएंगे सर जी, किस तरह हम काम करें, आगे चलेंगे सर, यानी बड़ा कि मुश्किल हो गया जिंदगी से। लेकिन जी ये आपने सुन लिया कि ये एक एम्प्लॉय रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के, और ये कह रहे हैं जी कि अगर रेस्टोरेंट बंद कर दिए और इस तरह अगर ये सूरत हाल चलती रही, टाइमिंग कम कर दी तो इनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। इनके घर रेंट पे, इन्होंने बिजली के बिल देने हैं, इन्होंने घर का बच्चों का राशन पानी लेके जाना है। हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, टाइमिंग कम हो जाती है तो आपके जो डेली का रोज का आपका सर्कल है उस पर कितना एक फर्क पड़ेगा? सर हमारा तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। पहले ही तो खाने के लारे लगे हुए हैं और उसके बाद मैं सिंध से आया हूँ, कमरे का किराया देने हैं मुझे। अगर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, कहाँ से आऊँगा? और उसके बाद मुझे घर को ही बहुत सारे पैसे भेजने हैं, इसीलिए वहाँ पे भी बहुत ही हालात खराब है। ज्यादा इस साइड पे आ जाओ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये सिंध से आए हुए और सिंध से अगर इनको अगर डेली बेसिस पे अगर आपको रोजगार अगर बंद कर दिया जाता है तो डेली वेजेस के लिए बहुत सारे मसले मसाइल। अब एक दफा फिर इनकी जुबानी जो कि पीछे शोर ज्यादा था आपको बताएंगे। अच्छा, कमरा यहाँ पे किराए पे रहते हो? जी सर बिल्कुल, सिंध से आया हूँ तो जहाँ काम करते हो दिन में खाना पीना वहीं पे होता है? वहीं पे होता है सर। और जो तनख्वाह होती है उसमें से बिल वगैरह उन्हीं से बिल वगैरह निकलता है, रूम का किराया, गैस पानी का किराया, आने जाने का किराया, घर को बेचता हूँ सर, क्योंकि घर का बड़ा मैं हूँ तो मुझ पर जिम्मेदारी है सर, बहुत ही परेशानी है सर। बच्चे हो, घर के बड़े बन गए हो इस उम्र में। सर क्या करें, महंगाई है ये सर, जिम्मेदारी और महंगाई। हाँ सर बिल्कुल, बहुत ही परेशान है। और ऊपर से अभी इन लोगों ने बोला कि रेस्टोरेंट बंद कर देंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, क्या भेजेंगे घर को सर? यही हालात है हमारे। यही जी हालात है हर तरफ। आप यहाँ पे किसी से भी अगर बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि अगर ये रोजगार बंद कर देंगे तो ये जो महंगाई आ गई, पहले ही महंगाई जो लोग खा पी रहे हैं, जो लोग वो कर रहे हैं, तो उनके लिए इतने बड़े अगर मसले मसाइल हैं। जो सैलरी बेसिस जो तबका है वो पहले बिलात की वजह से इतना परेशान है, और अगर आप बंद कर देंगे तो जाहिर है जो रोज़गार है वो आपको तब भी पैसे देंगे जिनके रोज़गार हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जब तक उनका काम चल रहा है। अगर उनका काम बंद हो जाएगा तो इन लोगों के लिए बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। इंडस्ट्री के एक एम्प्लॉय हमारे साथ हो रहे हैं जी, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हुए लाहौर रिज़्क के सिलसिले में अपनी रोजी रोटी कमाने, और अगर ये रेस्टोरेंट्स की बंदिश इसी तरह जारी रहती है, इनकी टाइमिंग के ऊपर कट अगर लगाया जाता है तो ये किस तरह इफेक्ट होंगे? कहाँ से आए हुए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आया हूँ स्कर्दो से, गिलगित बल्तिस्तान के जो आखिरी कोने में, उधर से आया हूँ रिज़्क के सिलसिले में। तो कैफे ज़ोग में मैं काम करता हूँ। हाल ही में अभी जो इन्होंने रेस्टोरेंट लाइन पे जो इन्होंने यानी कि टाइमिंग के हवाले से जो बंदिश किया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादती की इन्होंने, तो टाइमिंग कम होने की वजह से आप 4 बजे बंद होने का मतलब है रेस्टोरेंट टोटली बंद होना। तो इससे मालिक को भी नुकसान हो और जो है हम एम्प्लॉई है उधर से आगे हमारे लिए मालिक को नुकसान होगा, ज़ाहिर है तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को निकालेगा, स्टाफ कम करेगा। तो मेरी इंतज़ामिया से भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट ये है
कि काइंडली आप लोग जो है ना मेहरबानी कर ले, कुछ लोग टाइमिंग है उनका जो है ना आगे बढ़ा दे। ठीक है, इंतजामिया का अलग एक स्ट्रेटजी है, उसके कर लें तो आप भी रेस्टोरेंट के साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लें। इस तरह बंदी से जो है ना अब स्टाफ कम करेंगे, उससे हमारे लिए मुश्किलात होंगे। हम इधर से गिलगित आप वापस किस तरह जा सकते हैं कि एंड महीने के बिल्कुल बीच में आप लोग इस तरह की कर रहे हैं। तो मेरी ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि काफ़ी दूर दराज से लोग इधर काम करने आए हुए हैं और सिंध से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, बेसिकली जो सिंध के दूर दराज इलाकों से, और गिलगित से भी काफ़ी लोग इधर हैं। तो मेरी इंतज़ामिया से बहुत रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ये पाबंदी उठा दें। अच्छा, ये बच्चा ये कह रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान से आया हुआ है। अब ये बिल्कुल ऐसे है, ये एम्प्लॉई है, ये किसी कंपनी में काम कर रहा है। अब ये यहाँ पे रह रहा है, ज़ाहिर बात है रेंट का कमरा होगा, उसका किराया होगा, प्लस उसका बिजली का बिल होगा, फिर आपको पता है खाने पीने का 100 मामला हैं, और आपको पता है मीन्स के जितनी महंगी। ठीक है, नज़रसानी करें, हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोगों से। अब क्या कहेंगे अगर ये रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं तो आपके जो डेली का जो मामूलात ज़िंदगी है वो कितने मुतासर होंगे और क्या आपके लिए मुश्किलात होंगी? जी, मामलात तो बहुत ही मुतासर होंगे, तो हुकूमत को चाहिए इस पर एक्शन करे और हमारा माशी कत्ल ना करे। माशी कत्ल ना करे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो घर के आप ही बड़े हो, कमाने के लिए आपने घर पीछे पैसे भेजने हैं, सारा कुछ जी करना है, बिल्कुल यही सारी है, आप सारी जिम्मेदारी हम पे है, सारा खर्चा हमने उठाना है। अच्छा, एक चीज़ में और यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कि ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसने जो अनस्किल्ड लेबर है उनको देखिए रोजगार दिया हुआ है। तो पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी बेरोजगारी है तो वहाँ पे अनस्किल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप उनको रोडों पे ले आएंगे, उनको आप बेरोजगार कर देंगे। आप देख लें इस बच्चे की आप उम्र देख लें और इस उम्र में जाहिर है इसकी मजबूरी यहाँ तक इसको खींच के लाई है। तो अगर आप इसको भी यहाँ पे बेरोजगार कर देंगे, इसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, तो जाहिर है बहुत सारे मसले मसाइल इनके लिए, और इन्होंने रोडों पे आके फिर इनके लिए जाहिर है ये मसले मसाइल आके हुकूमत के लिए बनेंगे। तो हुकूमत से आखिरी एक दफ़ा फिर बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कि रोजगार बंद ना करें आप लोग, ये जो लोगों का मुआइश है इसको चलने दें, कारोबार को चलने दें। हाँ, अवेयरनेस लाजमी जो मैसेज है वो ये है कि अवेयरनेस आप लाजमी आप दें लोगों को, आप मीडिया के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि जिससे लोगों को पता चले कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? ये है कि जब ये 3 महीने आते हैं फिर ये इशू को हाईलाइट किया जाता है, पिछला पूरा साल इस पर कोई काम नहीं किया जाता। तो हम तो ये ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है कोरोना से ऑनवर्ड बहुत सारे क्राइसिस को फेस कर रही है आपके सामने, और ये सारे वो लोग हैं कि जो लो लेवल का तबका है। आप देखें कि जो लोग जॉब कर रहे हैं रेस्टोरेंट, हमारे मुतालबात रिक्वेस्ट ये है कि एक तो जो मार्केट्स है वो 8 बजे तक ओपन है, जबकि रेस्टोरेंट्स जो है वो 4 बजे क्लोज कर दिए। तो हमें नहीं समझ आती कि ये जो पॉलिसी बना रहे हैं वो अगर स्टेक होल्डर को साथ ले लें कॉन्फिडेंस में, तो वो हमें बताएं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो लंच पे खुलते हैं और डिनर पे चलते हैं। तो अब जो रेस्टोरेंट और बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो सिर्फ डिनर पे खुलते हैं, तो अगर आपने डिनर ही बंद कर दिया या लंच को 3 घंटे की स्लॉट पे ख़त्म कर दिया, तो मुझे बताएं 3 घंटे चला के एक रेस्टोरेंट कैसे सर्वाइव करेगा। और जो डिनर पे खुलते हैं उनको तो आपने बंद कर दिया। तो स्मोक से तो पता नहीं लोग कितना अफेक्ट होंगे, लेकिन बेरोजगारी और भूख से तो डेफिनेटली मर जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है मरियम औरंगजेब साहबा से और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन टीम है कि काइंडली इसको रीलुक करें, चीज़ों को रीथिंक करें, क्योंकि हम ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं, ये सारे लोग अफेक्टिव भी हैं, बट इसके साथ साथ मेरा ख्याल है रोजगार के जो मौके हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट को इस तरह का फेवरेबल बनाया जाए, जैसे शादी हाल 10 बजे बंद होंगे तो रेस्टोरेंट 4 बजे क्यों बंद कर देंगे। बिल्कुल जी, आपने कि क्या ये जो मुतालबात चौधरी निसार साहब ने बताए, क्या गवर्नमेंट को ये फ़ौरन मानने चाहिए और गरीबों को उनका जो है ना जो कारोबार है या उनकी जो दिहाड़ी है वो चलने देनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं चौधरी साहब की बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि जब सारे कारोबार 8 बजे तक चल रहे हैं, मार्केट्स ओपन हैं,
आपके जो मार्केट्स हैं, आपके वेडिंग हॉल्स हैं, वो 10 बजे तक, बल्कि 10 बजे के बाद भी शायद खुले रहते हैं, लेकिन मिनिमम 10 बजे तक तो खुले रहते हैं। तो रेस्टोरेंट भी एक उसी तरह की इंडस्ट्री है, इसको भी कम से कम 10 बजे तक खुला रहना चाहिए। हम जी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की जानिब से लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन एक साथ हुई हुई है जी, और हमारा मकसद यही है कि जो इंतज़ामिया की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है 4 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का, तो उसके सिलसिले में हमारा तो तकरीबन आपने रेस्टोरेंट वैसे ही बंद कर दिया है, क्योंकि टेक अवे से तो काम हमारा बिल्कुल नहीं चलता। तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि आपने जिस तरह बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को चलने दिया है, फैक्ट्रीज़ जो मेन पोल्यूटेंट्स हैं उनको चलने दे रहे हैं, और सारी चीज़ें, सब चीज़ें मार्केट 8 बजे तक खुली है, रेस्टोरेंट्स को आपने 4 बजे जो कि ना लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है उस पर आपने बंद कर दिया है। तो बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी तौर पे रिवाइज करें ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकें। शुक्रिया जी। जी, कामरान शेख। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने पोल्यूशन को भी देखना है, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, और रेस्टोरेंट बिजनेस को भी डुबाना नहीं है। तो अगर उसकी स्केड्यूलिंग में, हम गवर्नमेंट से यही मांग रहे हैं कि उसकी स्केड्यूलिंग में ऐसा कुछ कर लें जिससे रेस्टोरेंट बिजनेस जो एक्चुअली शाम की बिजनेस है, ये ब्रेकफास्ट बिजनेस नहीं है, ये मजंगचुंगी या अंदरून शहर का वो अपना एक कल्चर है रेस्टोरेंट्स का सुबह का। यहाँ पे इस एरियाज में डाइन इन रेस्टोरेंट्स में ब्रेकफास्ट का कोई इतना 2-3% भी नहीं है। लंच हर एक रेस्टोरेंट में फुल नहीं है, लंच तो 30% ऑफ द टोटल सेल्स वहाँ पे लगती हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन, बैठ लें, डिस्कशन कर लें, उसकी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लें, बट टू क्लोज इट डाउन इट मीन्स कि सबकी रोजी खत्म हो गई, एंड दीज आर गोइंग टू कोलैप्स द इंडस्ट्री कंप्लीटली, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, ये फॉर श्योर है। ये एक हफ्ते से ऊपर भी आप गए तो इसने कोलैप्स कर जाना है, क्योंकि ये तो बैंक फाइनेंसिंग है नहीं, इट्स ऑल पर्सनल फाइनेंसिंग। सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको तो डेली चाहिए वो अपना खर्चा, वो कहाँ से लेके आएंगे। सो आई थिंक अ सेंसिबल अप्रोच वुड बी टू लुक एट द टाइमिंग्स अगेन एंड सी हाउ वी कैन take care of the pollution and as well as not destroy the industry. Thank you.